बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, संत सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। राधे राधे सब भक्तों को। आगे की कथा बहुत सुंदर कथा है, गजेंद्र मोक्ष कथा। भगवान ने गजेंद्र का कैसे उद्धार किया इस कथा में है, आप जरूर सुने। श्री गणेशाय नमः। सुखदेव राजा से कहते हैं, राजन, त्रिकुट पर्वत पर एक बलवान हाथी रहता था। वह अनेक हाथिनियों का पति था। गर्मी के दिन थे, कड़ी गर्मी का मौसम था। गजेंद्र हाथिनियों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा करने गया। हाथिनियों से और बच्चों से घिरा हुआ है, आनंद विहार करने लगा। गजेंद्र जल क्रीड़ा में तन्मय है, यह जानकर एक मगर ने उसका पांव पकड़ लिया। उसके पंजे में से छूटने के लिए हाथी ने बहुत प्रयत्न किए। हाथी स्थलचर और मगर जलचर है। हाथी तो पृथ्वी पर चलने वाला है और मगर है जलचर, वो जल का जीव जंतु है। अतः हाथी जल में दुर्बल हो गया, मगर हाथी को छोड़ता नहीं है। एक महीना इसी प्रकार दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। मगर हाथी को गहरे पानी में खींचता चला जा रहा है, तो अब हाथी मर जाएगा ऐसा सोचकर हथिनियां तो उसका त्याग करके चली गई। मनुष्य के जन्म से पहले उसका कोई संबंध नहीं था और न मरने के बाद भी कोई रहेगा। फिर भी जन्म और मरण दोनों के बीच में जो समय है, उस समय में उसे एक दूसरे के बिना चैन नहीं आता, परंतु अंतकाल में कोई भी काम नहीं आता। मनुष्य को ऐसी इच्छा रखनी चाहिए कि मेरी ऐसी हालत हो कि मुझे प्रभु के बिना चैन न आए। गजेंद्र अब मर जाएगा ऐसा सोचकर सब उसको छोड़कर चले गए। गजेंद्र अकेला ही रह गया। मनुष्य भी जब अकेला हो जाता है तब जाकर ज्ञान जागृत होता है। जीव जब मृत्युशैया पर अकेला होता है तब उसकी हालत गजेंद्र जैसी होती है। अंतकाल में जीव को ज्ञान होता है, परंतु वह ज्ञान उसके कुछ काम नहीं आता। अब मेरा क्या होगा, जहाँ जाकर वापस आना होता है। ऐसे सफ़र के लिए तो मनुष्य बहुत तैयारी करता है, परंतु वहाँ जाकर वापस लौटना नहीं होता। ऐसे सफ़र के लिए वह कुछ भी तैयारी नहीं करता। परमात्मा को राजी करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। यह गजेंद्र पशु है, पशु होकर भी वह परमात्मा को आवाज़ देता है, परंतु मनुष्य तो मृत्युशैया पर पड़कर भी हाय हाय ही करता है। पर हाय हाय करने से क्या मिलेगा। गजेंद्र जब अकेला हो गया तो उसको यकीन हो गया कि अब ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है। ईश्वर के आधार के बिना जीव निराधार है। अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं। जिनके लिए सारे जीवन भोग दिया वे भी छोड़कर चले जाते हैं। अंतकाल में जीव पछताता है, हाय हाय करके उसकी जान जाती है। अंतकाल में हाय हाय करके हृदय जलाना नहीं चाहते हो तो अभी से हरि का नाम लेना शुरू कर दो। आज से श्री हरि का स्मरण करोगे तो अंतकाल में भी श्री हरि ही याद आएंगे। जय श्री कृष्णा। जब गजेंद्र बहुत व्याकुल हो गया तब वह स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने जो हरि की स्तुति की है उसकी बड़ी महिमा है। संसारी लोगों को गजेंद्र की तरह नित्य श्री हरि की स्तुति करनी चाहिए। इस तरह स्तुति करने से ज्ञान का नाश होता है और मरण सुधरता है। काल जब जीव को पकड़ने के लिए आता है तब वह प्रभु को पुकारता है कि हे नाथ, आपकी शरण में आया हूँ। जीव जब चारों ओर से निराधार हो जाता है तब पूर्व जन्म के संस्कार से और सत्कर्मों से वह प्रभु की शरण में जाता है। गजेंद्र स्तुति करता है। गजेंद्र की स्तुति बहुत ही लाभदायक है। भिन्न भिन्न क्या करता है, भिन्न भिन्न रूपों में नाटक करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान सकता, उसी प्रकार सतो प्रधान देवता या ऋषि भी तुम्हारे स्वरूप को नहीं जान सके तो फिर दूसरे साधारण लोग तो तुमको पहचान ही कैसे सकेंगे या तुम्हारे स्वरूप का वर्णन कैसे कर सकेंगे। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले हे प्रभु मेरी रक्षा करो।
पशु तुल्य अविद्याग्रस्त जीव की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए काटने वाले, अत्यंत दयालु और दया करने में कभी भी देरी न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु की शरण में आया हुआ मैं वंदना करता हूँ। अपने अंश से सर्व जीवों के मन में तुम अंतर्यामी रूप से प्रकट हो रहे हो, सबके नियंता और अनंत, ऐसी आपकी मैं वंदना करता हूँ। मैं पशु हूँ, काल के पास में बंधा हुआ हूँ। जरा विचार करो, जीव मात्र पशु है, सब काल के मुख में फंसे हुए हैं। मुझे काल से बचाओ, जहाँ काल का भय न हो वहाँ मुझे ले चलो। जहाँ काल है वहाँ दुख है, जिसके सिर पर काल है वह सुखी नहीं है। जहाँ काल न हो ऐसे अपने निज धाम में ले चलो। जो लोग शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति और स्वजनों में आसक्त हैं, उनको तुम्हारी प्राप्ति होनी अति कठिन है, क्योंकि तुम स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हो। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में तुम्हारा निरंतर चिंतन करते हैं। सर्वज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। नाथ, इस मगरज के पास से छूटकर मैं जीने की इच्छा नहीं रखता हूँ। हाथी का शरीर अंदर और बाहर दोनों ओर से अज्ञान रूप आवरण से ढका हुआ है। ऐसे शरीर को रखकर क्या फायदा। मैं तो आत्म प्रकाश को ढक देने वाले उस ज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ कि जिसका काल कर्म से अपने आप नाश नहीं होता है। उस अज्ञान आचरण का तो केवल आपकी कृपा से या तत्व ज्ञान से ही नाश होता है। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो, शरणागत की रक्षा करने वाले हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। गजेंद्र इस तरह दुख से आर्द्र श्री हरि की स्तुति करता है। बड़े बड़े महात्मा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। जब काल पकड़ता है तब जीव भय से व्याकुल होकर कैसा घबराता है। ऐसा सोचकर गजेंद्र जैसे आर्द्र बनकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करोगे तो जीवन सुधरेगा। स्तुति के एक एक श्लोक में दिव्य तेज भरा हुआ है। इस स्तुति का पाठ नित्य करोगे तो अंतकाल में परमात्मा लेने के लिए आएंगे। प्रातःकाल में पवित्र होकर जो भी व्यक्ति भगवान की गजेंद्र स्तुति का पाठ करेगा उसकी बुद्धि अंतकाल में भी निर्मल होगी। उसे अंतकाल में भी श्री हरि का स्मरण होगा। इस स्तुति का पाठ मनुष्य को संकट से मुक्त कराता है। यह स्तुति दुष्ट स्वप्न के फल का नाश करती है। इस स्तुति का पाठ करने वाले को बुरे सपने नहीं आते। यह जीव अंतकाल में घबराता है। जब वह चेतनहीन हो जाता है तब यमदूत उसे बाहर निकालते हैं। अंतकाल में जीव अतिशय दुखी होता है। ऐसे समय में ईश्वर का स्मरण हो सकना बड़ा कठिन है। अंतकाल में जीव बहुत घबराता है, अपने शरीर का ही उसको ध्यान नहीं रहता, तो परमात्मा कहाँ ध्यान आए, कहाँ याद आएंगे। ईश्वर की कृपा हो तभी उनका स्मरण हो पाता है। अतः हो सके तो प्रतिदिन गजेंद्र स्तुति का पाठ करो। गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है, नाथ आप शीघ्र ही पधारे, हे गोविंद हे नारायण, मैं दीन हुआ हूँ, काल के मुख से मुझे मुक्ति दे। मगरमच्छ ने पैर पकड़ा हुआ हाथी का, गजेंद्र का, तो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। जब उस गजराज को बचाने के लिए ब्रह्मा आदि कोई भी देवता न आए तो परमात्मा को चिंता हुई। स्वयं दौड़ते हुए आए। द्वारकानाथ निराधार के आधार हैं। अंतकाल में याद करने पर वे दौड़ते हुए आते हैं। जो अंतकाल में भगवान का स्मरण करता है तो भगवान दौड़ते हुए आते हैं। गजेंद्र ने भगवान को आते हुए देखा तो उसने सरोवर में से एक कमल का फूल लेकर भगवान को अर्पित किया। तुलसी और कमल परमात्मा को अति प्रिय है। परमात्मा की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। भगवान ने उस कमल के फूल को स्वीकार किया और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया। ज्ञान चक्र से ही काल का नाश हो सकता है। ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि सब में भगवान दिखाई दे। भगवान ने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ की हत्या की थी। शरण में आए हुए गजेंद्र का जिस प्रकार उद्धार किया उसी प्रकार शरण में जाने से सभी जीव का प्रभु उद्धार करते हैं। वह गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में इंद्र धूमन का राजा था। गजेंद्र हाथी के पूर्व जन्म की कथा है ये। वह गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में इंद्र धूमन नाम का राजा था। उसने हाथी की योनि कैसे मिली थी। वह ध्यान में बैठा हुआ था कि वहां अगस्त्य मुनि आ गए और राजा ने उठकर उनका स्वागत नहीं किया तो मुनि को यह व्यवहार अपमानजनक लगा।
भगवान से भी अधिक उनके भगत का सम्मान किया जाए। पत्थर की मूर्ति के प्रति सद्भाव रखने से वह चेतनमयी होती है, तो फिर चेतन के प्रति सद्भाव रखने से ईश्वर की प्राप्ति क्यों न होगी। अगस्त्य मुनि को बुरा लगा। ध्यान में बैठा हुआ था और अगस्त्य मुनि आ गए, तो उन्होंने उठकर स्वागत नहीं किया। अगस्त्य मुनि को बहुत बुरा लगा कि मेरे आने का स्वागत भी नहीं किया, खड़ा भी नहीं होया। अगस्त्य मुनि को बुरा लगा तो उन्होंने साप दिया, क्योंकि मेरे आने पर तू जड़ सा ही बैठा रहा, अतः अगले जन्म में तुझे पशु का जड़ अवतार मिलेगा, अवतार प्राप्त होगा। तो पूर्व जन्म में गजेंद्र ने बहुत भक्ति की थी, पिछले जन्म में गजेंद्र ने बहुत भक्ति की थी, अतः गजेंद्र की योनि में भी उसे अंतकाल में प्रभु का स्मरण हुआ, इसलिए उसने भगवान का स्मरण हुआ, भगवान की याद रही और फलतः उसका उद्धार हुआ। जो भी संस्कार मन में दृढ़ होकर जम जाते हैं वे अंतकाल में भी और अगले जन्म में भी काम आते हैं। भगवान ने गजेंद्र को शारीरिक मुक्ति दी, अपने ही जैसा रूप दिया गजेंद्र की भांति। तुम भी दीनता और व्याकुलता से गजेंद्र स्तुति का पाठ करोगे तो अंतकाल में ठाकुर जी गजेंद्र की भांति तुम्हें भी लेने आएंगे। बोले सच्चे दरबार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भक्तों, ये थी गजेंद्र मोक्ष कथा, आप जरूर सुने और कमेंट करके बताएं कि हमारी कथा आपको कैसी लगती है। जय श्री राम। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय सिया राम।